Last 20 days CUET strategy where we are targeting Delhi University's bestest colleges like SRCC, LSR, Miranda House and I know कि अगर आपने ये 20 दिन की स्ट्रैटेजी दिल लगाकर फॉलो कर ली तो ट्रस्ट मी तुम CUET में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करोगे और 1000 में से 1000 नंबर बिना किसी पैनिक के स्कोर कर लोगे। अब सच तो यही है कि सिर्फ 20 दिन बचा है और इन 20 दिनों में अब तुम 3 ही सिचुएशन में फंसे हुए हो। या तो तुम पैनिक कर रहे हो, या तो तुम ये सोच रहे हो कि अब लास्ट के 20 दिन में क्या ही हो सकता, या तो फिर तुम रैंडमली बस CUET के ऊपर वीडियोस देख रहे हो। बट सच क्या है, अगले 20 दिन ही डिसाइड करने वाले हैं ना कि तुम SRCC, मिरांडा हाउस, LSR जाओगे या नहीं, या फिर इस साल ड्रॉप ले लोगे, अपना एक पूरा साल कॉम्प्रोमाइज करोगे। और इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, व्हाट टू स्किप, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू कवर द एंटायर सिलेबस इन लास्ट 20 डेज इन ऑर्डर टू टॉप योर CUET एग्जाम्स। अगर बोर्ड्स अच्छे नहीं गए तो भी, बोर्ड में फेल हो रहे हो तो भी, या बोर्ड में एक एवरेज बच्चे बनकर रह गए हो तो भी, देखो ऑनेस्टली अभी तक जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, बट अब जो पढ़ोगे ना वो डिसाइड करेगा कि CUET में तुम कितना मार्क्स लाओगे और कौन से बेस्ट कॉलेजेस में जाओगे। मैं तुम्हें एक ब्लंट ट्रूथ बताती हूँ, 10 आवर का टाइम टेबल बनाना इल्यूजन है और रैंडमली यूट्यूब स्ट्रैटेजी देखना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन है। अब लास्ट के 20 दिनों में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती है, रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर्स, एंड यू आर गुड टू गो। अब तुम्हारा काम है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद खुद को आइडेंटिफाई करो। टाइप 1 सिलेबस हो गया बट कॉन्फिडेंस 0 है। टाइप 2 पैनिक मोड ऑन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़े CUET में, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। टाइप 3 कुछ भी प्रॉपरली नहीं हुआ है, अब क्या करूं। एंड टाइप 4 सब कुछ पढ़ लिया है बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि CUET में क्या करने वाले हैं। तो गुड न्यूज ये है कि सबके लिए इस वीडियो में एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। लेट्स डिवाइड दिस 20 डेज मास्टर प्लान इनटू फेजेस। फेज 1 डे 1 से डे 10 तक। डेली क्या करना है, 2 सब्जेक्ट्स हर दिन पढ़ने हैं 3 से 4 घंटे तक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। क्या करना है, एक चैप्टर खत्म किया, इंस्टेंटली PYQs करने बैठ जाना है, क्योंकि यहाँ CUET में बच्चों तुम्हें पेपर नहीं भरना है, बस MCQ स्टिक लगाने हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हें हर एक चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किया, तुरंत उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। कितने घंटे रोज पढ़ने हैं, 3 से 4 घंटे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक चैप्टर का एटलीस्ट 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक अच्छी बुक भी बताने वाली हूँ जिससे लास्ट के 15 दिनों में तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई 10 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, एक बुक मोर देन इनफ होती है, ठीक है। उसमें तुम्हें मल्टीपल नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि सफिशिएंट है लास्ट के 20 दिन में करने के लिए, और तुम्हें मॉक सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है ना लास्ट के टाइम पे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या स्किप करना है, क्या पढ़े क्या छोड़े, राइट। और यहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा ओवर स्टडी कर लेते हैं, या फिर रैंडमली चीजें पढ़ने लगते हैं, या तो फिर वो पढ़ने लगते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बट इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, अभी तुम्हारे लिए टाइम सबसे कीमती चीज है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के टाइम पे तुम्हें ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो ऑलरेडी फिल्टर्ड हो और इन तरीकों से बनाए गए हो जो कि तुम एटलीस्ट 15-20 दिन फॉलो करने के बाद CUET में 1000 ले आओगे। जैसे मैंने रिसेंटली एक बुक देखा जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो 15 दिनों में ही तुम अपना एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें एक बुक में कंसाइज की गई है, एंड यू नो एवरीथिंग इज जस्ट सो सिंपल, और 15 दिनों में तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। नाउ सिंस आई टीच यू कॉमर्स, मैंने ये बुक बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही देखा है कि कॉमर्स में आपके अकाउंट्स, BST, इको, 3 मेजर डोमेन्स को 15 दिनों में कैसे निपटा सकते हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एड्यूकार्ट कॉमर्स 15 डेज बुक स्पेशली मेड फॉर CUET स्टूडेंट्स जिनका CUET एग्जाम अब 15 दिनों के बाद है। दैट मीन्स इस बुक में आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स मिलते हैं और तीनों के आपको एक प्रॉपर CUET प्लानर मिलता है कि डेली आपको क्या पढ़ना है, इको क्या पढ़ना है, अकाउंट्स क्या पढ़ना है, BST क्या पढ़ना है, सबके तुम्हें 200+ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इस बुक में, जो कि मोर देन इनफ है लास्ट के 20 दिनों में अपने मेजर डोमेन्स में 250 में 250 लाने के लिए। ये बुक परफेक्ट है बच्चों, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, गो गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में आपको ये मिल जाएगी। साथ ही 15 दिन के लिए ना बच्चों इतनी कोई एक्सपेंसिव बुक्स मत देखना, ये एक बुक काफी है 15 दिनों के लिए। 15 दिन इससे पढ़ो, तुम्हारे तीनों डोमेन्स अच्छे से हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन है, टाइमर्स भी दी गई है कि आपको 20 मिनट पे
ये क्वेश्चंस करने हैं, सो इट्स लाइक अ टारगेट। और जब तुम ऐसे टारगेट के साथ कुछ करोगे ना, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। तो तुम ये बुक को डेफिनेटली परचेज कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी कंटेंट है बुक में। एक प्लानर भी मिल रहा है, 200 क्वेश्चंस मिल रहे हैं पर चैप्टर बच्चों। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 200 क्वेश्चंस, कंट्रोलिंग के 200 क्वेश्चंस, डायरेक्टिंग के 200 क्वेश्चंस, सेम गोज फॉर अकाउंट्स एंड सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। सो इतना कुछ कर लिया ना, यू आर सॉर्टेड, और कुछ करने की जरूरत नहीं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, go get this out. Now let's talk about phase 2, day 11 to day 17. ये फेज ही तुम्हें एक एवरेज बच्चे से टॉपर बच्चे तक लेकर जाता है। तुम्हें हर दिन एटलीस्ट 2 मॉक पेपर सॉल्व करने। कितने मॉक्स? 2 मॉक्स। So you just have to solve 2 mocks per day, 2 से 3 घंटे का एनालिसिस करना है, एंड यू आर गुड टू गो। ये जो मैंने आपको बुक दिखाई 15 डेज वाली, इट्स मोर देन इनफ। इससे ज्यादा और कुछ करने की नीड नहीं है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ मॉक्स को एनालाइज करो 3-4 घंटे बैठकर? क्योंकि बच्चे मॉक्स तो देते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते, क्या गलत क्या सही। जब तक एनालाइज नहीं करोगे, क्या तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन से क्वेश्चन में अटक रहे हो, कौन से क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है? क्योंकि भाई एमसीक्यू बेसिस में पेपर आएगा, एक एमसीक्यू का मतलब 1 मिनट, तो तुम्हें टाइम भी एनालाइज करना है। इसीलिए तुम्हें पेपर एनालाइज करना है, खुद को डेवलप करना है कि हाँ भाई 1 मिनट में मुझे ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। तुम्हें हर मॉक देने के बाद अपने आप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। तुम्हारे सिली मिस्टेक्स क्या थे, तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या थे, और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या थे। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को छोड़ दो, सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव करो, और वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्गेस्ट तक लेकर जाओ। इसी को कहते हैं मॉक पेपर एनालिसिस, जो कि तुम डे 11 से डे 17 तक करोगे अपने फेज 2 में। फेज 3, द लास्ट 3 डेज, दैट इज डे 17 टू डे 20, सिर्फ रिविजन, एंडलेस नंबर ऑफ रिविजन। जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं, जितने मॉक्स हो सकते हैं, और जितनी बार सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं तुम्हें बोलूंगी कि नॉट ओनली अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पे तुम्हें जीएटी और लैंग्वेज भी करना पड़ेगा। क्योंकि जीएटी और लैंग्वेज तो तुम साइड बाय साइड पढ़ोगे ही, बट जीएटी और लैंग्वेज का अब इन 3 दिनों में ऐसा रिविजन करना ना कि तुम्हें सारे जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज के फ्रेश क्वेश्चंस लास्ट के 3 दिनों में तुम्हारे दिमाग में छप जाए। एंड इसमें तुम्हारा सीयूईटी डन। 5 सब्जेक्ट लिए थे ना, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, जीएटी एंड लैंग्वेज, 5 डन। 20 दिन में तुम्हारा सीयूईटी में 1000 नंबर पक्के होते हैं। अब मैं ना तुम्हें कुछ सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ। जैसे अकाउंट्स, बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मॉक पेपर सॉल्व करना इज मोर देन इनफ, क्योंकि 12th में ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी है, सेम सिलेबस है, बस एमसीक्यू में प्रैक्टिस होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द किंग, क्योंकि सीयूईटी भी कहीं ना कहीं बोर्ड्स के जैसा है, पीवाईक्यूज में ही सब कुछ रिवॉल्व करता है, ठीक है। कमिंग टू बिजनेस स्टडीज, बच्चों कीवर्ड्स अच्छे से याद रखना, तुम्हें कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ होना चाहिए हर एक चैप्टर का, मोर देन जस्ट उसको रट्टा मारना। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लॉजिकली बिजनेस स्टडीज को समझना है। इकोनॉमिक्स में बच्चों तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो एमसीक्यू बेसिस में आता है। एंड सेम गोज फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स में भी तुम्हें हर एक चीजों की फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहां पे भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू बेसिस में पूछेंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और अच्छे से बच्चों सारे डायग्राम्स, ग्राफ्स, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश बच्चों बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीजें पूछ ली जाती है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव से लेकर कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर एक चीज। तो इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। लाइक इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। इंग्लिश में तुम्हें बेसिकली अपने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्लास 1 से क्लास 12 तक की पढ़ाई करनी है इन अ स्मार्ट मैनर, जो कि तुम इजीली मॉक पेपर सॉल्व करके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपनी ये सीयूईटी 2026 स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था द बेस्ट थिंग्स फॉर जीएटी एंड लैंग्वेज। जीएटी और लैंग्वेज कैसे पढ़ना है मैंने इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताया है। तुम ये वीडियो देख लेना, तुम्हारे जीएटी और लैंग्वेज का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैंने इसमें भी तुम्हें एक बेस्ट रिसोर्स बताई है, जो कि बहुत सस्ती है। और बच्चों को जीएटी और लैंग्वेज अगर जिन बच्चों ने इस बुक से पढ़ लिया ना, डेफिनेटली वो फुल में फुल स्कोर करने वाले हैं। मैं तुम्हें अब बस एक चीज बोलने वाली हूँ, अब तुम्हारे पास बस 20 दिन है, पर ये 20 दिन काफी है तुम्हें एक एवरेज से टॉपर बनाने के लिए। एक एवरेज बच्चा से एसआरसीसी तक जाने का सफर तुम्हारा इन 20 दिनों में पूरा हो सकता है। इन 20 दिनों में तुम खुद को प्रूव कर सकते हो उन बच्चों के सामने या उन लोगों के सामने जो तुम्हें ये बोलते हैं यार अब क्या 10 दिन में तुम सीयूईटी कर लोगे। सो दीज 20 days इज ओनली अबाउट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड नथिंग एल्स। बस तुम्हें एक काम करना है, फोन को थोड़ा लिमिट में यूज करना है, एक प्लान को रेगुलरली फॉलो करो। मैंने बताया ना, रोज तुम्हें 3 से 4 घंटे पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। रोज 2 मॉक सॉल्व करने हैं, रोज पीवाईक्यूज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बेस्ट रिसोर्स भी बता दिया है, 10 बुक खरीदना बंद करो, एक रिसोर्स को थरोली घोट कर पी जाओ। रिजल्ट के दिन क्या होगा, तुम सिंपली लिस्ट स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हारा नाम आ जाएगा, और तुम्हारे कट ऑफ के अकॉर्डिंग तुम्हें बेस्ट कॉलेजेस लाइक एसआरसीसी, एलएसआर, मिरांडा हाउस, लाइक बेस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, व्हाटएवर यू आर एमिंग फॉर। और हाँ, अगर तुम्हें एक एग्जैक्ट टाइम टेबल चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में टाइम टेबल लिखकर ये लिख सकते हो, आई एम ऑन द प्लान। और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल के ऊपर बनाऊंगी जो हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी बिजी शेड्यूल। मुझे पता है तुम सब बिजी हो, एग्जाम खत्म हो गए, सब अपने अपने कामों में बिजी है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये है वो है।
सो उस सब चीजों को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा टाइम टेबल बना दूंगी जिसको तुम सीयूईटी के लिए हैसल फ्री फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें बस लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। 15 डेज कॉमर्स सीयूईटी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के डेफिनेटली वो चेक करो। और अगर तुम्हें टाइम टेबल चाहिए तो इसके लिए टाइम कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें टाइम टेबल की जरूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में एक स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल तुम्हारे लिए बना दूंगी जो कि अगले 1 से 2 दिन में ही आ जाएगी, ताकि ये टाइम टेबल को हर एक बच्चा फॉलो कर पाए और चीजें ईजी हो पाए। बाय, गुड लक।